नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जेल में होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी तक उनके इस फैसले पर विपक्षी पार्टी हमलावर थी, लेकिन अब सवाल उनकी पार्टी से भी उठने लगे हैं। आज दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल दिल्ली में मचे सियासी उथल पुथल से ही जुड़े हुए हैं और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है कि मंत्री का इस्तीफा आपके लिए कितना बड़ा झटका है। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस्तीफा देने से पहले क्या कहा और उनके इस्तीफे के बाद क्या है आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी। सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। केजरीवाल की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। लिहाजा अपने अंतिम कानूनी विकल्प को अपनाते हुए केजरीवाल आज राहत की उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल यह है कि केजरीवाल की रिहाई की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को अर्जेंट बताते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन उनको यहां से भी राहत नहीं मिली। कल हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब अपने आखिरी कानूनी विकल्प की ओर रुख किया है। कल दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने सीजेआई से इस मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि ये मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और अर्जेंट है। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिंघवी को कहा कि वो इस मामले के बारे में उन्हें ईमेल कर दे, इसके बाद वो उस पर फैसला लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद अरविंद केजरीवाल के पास एकमात्र उपाय सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती देना था। उन्होंने चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और उनसे ये गुहार लगाई कि इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अर्जेंट सुनवाई के लिए भी 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पिछले 10 दिनों से अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। कल अरविंद केजरीवाल को उस समय दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा जब अदालत ने उनकी जमानत याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि ईडी ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की थी और ईडी ने अदालत को इस मामले में पर्याप्त सबूत सौंपे हैं। अंधेरी सुरंग में अरविंद केजरीवाल हैं, वहाँ सामने का दरवाजा बंद है और वो दरवाजा वही है जहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है जो उन्हें खटखटाना पड़ेगा और सामने जाने का दरवाजा यानी सुरंग से बाहर निकलने का फिलहाल कोई उपाय नहीं है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और वहीं अपनी सारी दलीलें, सारी बातें वहीं रखनी पड़ेंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर रुख क्या रहता है। दरअसल कल जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले के हर एक पहलुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी है, उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन हाई कोर्ट के सख्त फैसले के बावजूद आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जरूर राहत मिलेगी। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी। जबकि बीजेपी हाई कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मान पूर्वक
सहमत नहीं है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। अंदर जो पैसा भेजा गया उसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ है, ये कोर्ट की टिप्पणी है और ये भी मानने की इसमें जो ईडी ने सबूत दिए वो काफ़ी हैं केजरीवाल साहब के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। असल में क्या है कि अभी जो मुर्गी करते हैं, सच ये है कि ये जो पूरा स्कैम है इसके आसपास आस्ता शिकंजा कस रहा है। हाई कोर्ट से झटके के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फिलहाल अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अगले 4 दिनों तक अदालत में छुट्टियों की वजह से इस मामले की सुनवाई सोमवार से पहले होने की संभावना नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कल केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से बिंदुवार तथ्यों का जिक्र किया, उसे कानूनी लड़ाई में केजरीवाल की राह का बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हाईकोर्ट के फैसले से क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई की और जो फैसला दिया गया वो फैसला कानून के जानकारों की निगाह में काफी मजबूत फैसला है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लगाए तमाम आरोप, तमाम दलीलों का तुर्की ब तुर्की यानी बिंदुवार जवाब दिया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल ने जो भी आरोप ईडी पर लगाए हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है कि गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नहीं की गई, जिन गवाहों पर भरोसा किया गया वो तो वादा माफ गवाह हैं या फिर मनी ट्रेल नहीं मिला, उस पर तमाम चीजों पर अदालत ने बिंदुवार जवाब दिए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने उसी आदेश को चुनौती दी है। कानूनी मोर्चे पर केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक उन्हें अभी तक फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही? हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को क्या झटका लगा, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। झटके पर झटके को क्या कहें, पहले निचली अदालत से झटका, फिर हाई कोर्ट से झटका और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें कोई राहत फिलहाल तो मिलती दिखाई नहीं दी। अब उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें सप्ताह में 5 दिन अपने वकीलों से मिलने की इजाजत दिए जाने की गुहार लगाई थी। यानी अब अरविंद केजरीवाल बाकी अन्य कैदियों की तरह हफ्ते में 2 दिन अपने वकीलों से मिल सकते हैं, यानी किसी से भी मुलाकाती से मुलाकात कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमे हैं कि अगर 2 दिन मुलाकात करें तो ढंग से अपने वकीलों को ब्रीफ भी नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल को अदालत से लग रहे झटकों का असर आम आदमी पार्टी के अंदर भी हो रहा है। कल केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट के सख्त फैसले के बाद आज दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अदालती झटकों से आम आदमी पार्टी पर कितना आघात। कल के हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जोर शोर से कर दी है। सर केजरीवाल जी कुछ कहेंगे? सर ईडी के एलिगेशंस पे कुछ कहना चाहिए? भ्रष्टाचार विरोध की बुनियाद पर खड़ी हुई आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के ही आरोप में जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात ये है कि उनके नेता को निचली से लेकर सर्वोच्च अदालत तक कहीं से भी राहत मिली हुई दिखाई नहीं देती। कल हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें वो अपने वकीलों से सप्ताह में अधिक मुलाकात की मांग कर रहे थे। अदालती झटकों से पार्टी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने आज मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया। आनंद ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है। राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए।
दिल्ली के पटेल नगर से विधायक और दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर जन्मी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। दरअसल अदालतों से लगातार लग रहे झटकों के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। केजरीवाल तिहाड़ से सरकार चलाने को लेकर अड़े हुए हैं। इधर बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर है। बीजेपी का कहना है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कल हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी देश में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। कोर्ट ने बोला है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और कोर्ट ने ये भी बोला है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर जांच से बचना चाहते हैं। इतनी गंभीर टिप्पणी के बाद उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और हमारा आंदोलन भी जारी है। वो ज्यादा दिन तक कुर्सी का लालच, कुर्सी से चिपकना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। जेल से सरकार चला रहे हैं और जेल से ही सरकार चलेगा, क्योंकि नीति और धर्म आज जेल के अंदर बंद है और जहां धर्म है जेल के अंदर है, वहीं से सरकार चलेगी। कैंपेनर केजरीवाल को कोर्ट से राहत की तत्काल उम्मीद नहीं मिलने की आशंका को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के बिना ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज पार्टी के बड़े नेताओं ने चुनाव की रणनीति को लेकर एक बैठक की, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हुई। पे वर्कआउट कर रहे हैं, सारा प्लान कर रहे हैं। नॉमिनेशंस है, कुरुक्षेत्र में भी फिर होगा, फिर भरूच में भी होगा, भावनगर में भी होगा, पंजाब में भी, यहाँ पे भी वो सारा प्लानिंग वर्कआउट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जेल से सरकार चलाने को जायज ठहरा रही है, लेकिन अब उनके अपने ही उनकी रणनीति को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। राजकुमार आनंद का इस्तीफा उसी असहमति की एक कड़ी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ रामकिंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया फिलहाल तिहाड़ में है। चुनावों के वक्त केजरीवाल के जेल में होने से पार्टी की चुनावी रणनीति पर असर हो रहा है। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि केजरीवाल के बिना आपके लिए चुनावी रणनीति बनाना कितनी बड़ी चुनौती। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पंजाब है, जहां पर आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी ने अब केजरीवाल के बिना चुनावी रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। सर केजरीवाल जी कुछ कहेंगे? सर ईडी के एलिगेशन पे कुछ कहना चाहिए? लोकसभा के चुनावी पिच पर केजरीवाल धनाधन बैटिंग करने का सपना सजोए हुए थे, लेकिन फिलहाल उनका वो सपना पूरा होता दिख नहीं रहा। केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, अब जब गिरफ्तारी के विरोध में वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तो अदालत ने भी उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहरा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करके उनको और आपको बड़ा झटका दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े खेबनहार के मैदान में नहीं रहने से आम आदमी पार्टी का सपना कैसे साकार हो पाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से समझौता हुआ है, इसलिए वो 4 सीटों नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वो पंजाब में 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों भरूच और भावनगर से ताल ठोकेगी। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब जब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो आपकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन आपके सांसद संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। वो पंजाब और दिल्ली के नेताओं के साथ मिलकर रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। इस सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति के बीच संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संदीप पाठक ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर होगी कहा नहीं जा सकता।
तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उतनी प्रभावी नहीं होगी। ये इसलिए क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को सबसे ज्यादा दिक्कत उन राज्यों में होगी जहां पर उनका मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है। हालांकि आम आदमी पार्टी मैदान में जरा भी पीछे दिखना नहीं चाहती, इसलिए तो आपने नया नारा भी लॉन्च किया है, जेल का जवाब वोट से। आप नेताओं का दावा भी है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का जिस मन से सेवा की है उसका जवाब वोट से मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर के हम लोग घर घर जा रहे हैं और लोगों को पूरे सभी लोकसभा सीटों पे एक ही संदेश पहुंचा रहे हैं। अरविंद जो आपके लिए काम करता था वो जेल में है। अगर आपके लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है तो अब ये जो चुनाव है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चुनाव प्रचार में नहीं रहने से पार्टी के दूसरे नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। पंजाब और हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी, तो दिल्ली में आप सरकार के कामों की बदौलत वोट बुनाने का प्रयास होगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि केजरीवाल के बिना आपको कितनी सफलता मिलेगी। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तिहाड़ में केजरीवाल और भगवंत मान के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों की वजह से मुलाकात टाल दी और अब 12 अप्रैल को तिहाड़ जेल प्रशासन ने पंजाब के एडीजी से मीटिंग के लिए टाइम दिया, जिसमें मुलाकात की तारीखों पर फैसला लिया जाएगा। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। जेल में केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात पर क्यों छिड़ा घमासान? आम आदमी पार्टी ने मुलाकात टलने पर ऐतराज जताया है। आपने टोकन नंबर दे दिया और फिर आपने कैंसिल कर दिया। एक मुख्यमंत्री पंजाब के, एक सांसद दिल्ली के सामान्य तरीके से एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमको टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको मुलाकात आज की तारीख में कराई जाएगी और फिर उस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।